नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और दोस्तों, ठंड तो पड़ रही है इस समय, बहुत बढ़िया वाली ठंड पड़ रही है और लगभग सभी जगह ठंड पड़ रही है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि सवेरे सवेरे ये कहाँ पर बैठी हुई है। तो देखिए, चाय मैं रसोई से लेकर आ गई थी, किचन से लेकर चाय मैं आ गई थी बाहर और यहाँ बैठ गई थी मैं मम्मी के साथ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं हूँ मायके में और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मायके की मॉर्निंग रूटीन। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन यही होती है, जब मैं सो के उठी थी तो मम्मी ने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा ली थी, सारी क्लीनिंग हो गई थी और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के लिए खड़ी थी। पर मम्मी तो मम्मी है, हम कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई भी काम ना करना पड़े, हम फटाफट से सारा काम कर लें। और ये हर माँ की सोच होती है कि हमारी लड़कियाँ आई हैं, काम करते करते आती हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो ये हर माँ सोचती है, वैसे ही मेरी मम्मी सोच रही थी। और देखिए, यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है और मैं जलाने लगी थी चूल्हा। और ठंड तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली पड़ रही है, जितनी तेज धूप हो रही उतनी ही तेज ठंड पड़ रही है। और यहाँ चूल्हा जल रहा है क्योंकि अब बनेगा खाना। तो आज हमारे यहाँ हम माँ बेटी मिलके बनाने वाले हैं ढेर सारा खाना। तो क्यों बना रहे हैं इतना सारा खाना, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे पता चलेंगी धीरे धीरे। तो यहाँ सबसे पहले मैं जलाऊंगी चूल्हा, क्योंकि हाथ पैर भी सेकना है। और सच कहूँ, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और मेरे मायके में भी बहुत ठंड पड़ती है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपका मायका कहाँ पर है। तो मेरे मायके में और मेरे ससुराल में 2 किलोमीटर की दूरी है। आसपास ही गांव में मेरा मायका भी है और ससुराल भी है। और ठंड मेरे यहाँ इसलिए पड़ती है कि जहाँ हमारा गांव है, मायका वाला गांव, वहाँ पर चारों तरफ खेत लगे हुए हैं और चारों तरफ कहीं तालाब है, कहीं डैम है, कहीं कुएं हैं। तो उन सब का जो हवा, ठंडी हवा जो आती है ना, तो एकदम सामने से आती है, जिसकी वजह से ठंड बहुत पड़ती है। और चारों तरफ जंगल है, जिसकी वजह से ठंड लगती ही है। और देखिए, यहाँ चूल्हे पे चढ़ा रही थी खीर और अब मैं काट लूँगी सब्जी। तो गोभी, आलू मटर और कद्दू की सब्जी बनना है, 2 प्रकार की सब्जी। खाना काफ़ी सारा बनना है। अब आप लोग सोचेंगे कितना सारा क्यों खाना बन रहा है। तो मेरे यहाँ है निमंत्रण, क्योंकि हमारे यहाँ गांव देहातों में एक रीति रिवाज होता है कि अगर किसी के यहाँ कोई सुख का काम होता है, किसी लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बहू का और लड़की का निमंत्रण किया जाता है। और अगर किसी के यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है, तो मतलब किसी की डेथ हो जाती, तब भी निमंत्रण किया जाता है उस परिवार वालों का। तो हमारे यहाँ ये नियम है, हमारे गांव देहातों में आज भी। किसके किसके यहाँ इस तरह के नियम है, ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरे यहाँ है दुख का निमंत्रण, क्योंकि मेरे यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं लगभग 1.5-2 साल से कोई भी अच्छी खबर नहीं है, बस यही खबर है। तो मेरे मायके में एक फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो मम्मी ने किया था निमंत्रण। और काफ़ी दिनों से मम्मी सोच रही थी, पर मेरी मम्मी रहती हैं अकेली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है उनको। और मैं गई हुई थी एक शादी अटेंड करने मायके में, तो मैंने कहा चलो अभी मैं आई हूँ तो ये काम भी कर लेते हैं। तो बस सुबह सुबह हम लोग लग चुके हैं। मम्मी ने तो काफ़ी सारा काम निपटा लिया, मेरा तो यही काम है। चूल्हे पर चढ़ा दी थी खीर और आलू गोभी की सब्जी कट गई। और अब मैं काट रही हूँ कद्दू, क्योंकि पूड़ी जब हमारे यहाँ बनती है तो ये खट्टा मीठे कद्दू की सब्जी ज़रूर बनाई जाती है, ये बहुत पसंद किया जाता है हमारे यहाँ। और खीर पक गई है तो इसको खाली कर लेंगे और इसके बाद हम फ्राई करेंगे कद्दू। तो कद्दू हमारे यहाँ सिंपल ही बनाया जाता है, बहुत सारी सिस्टर लोग को बनाते देखा है, अलग अलग तरीके से बनाती हैं, पर हमारे यहाँ हम लोग सिंपल खट्टा मीठा वाला बनाते हैं। और वैसे तो सबसे अच्छा लगता है जो मार्केट में हरा कद्दू आता है, या अपने घरों में बारिश के टाइम पे जो हरा कद्दू मिलता है उसकी सब्जी तो बहुत गजब की लगती है। पर इस टाइम पे तो वो उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ। यही वाला जो घर में पका था ये कद्दू, बस वही है, तो इसी की सब्जी बना लेते हैं। और ये डाल दिया था मैंने इसमें तेल, और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी हींग, क्योंकि बगैर हींग के तो कोई सब्जी बनना नहीं है हमारी। हींग का टेस्ट अलग ही आता है और ठंड में तो हींग की बात ही अलग होती है। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है ये बनाते, प्याज भी और टमाटर डाल के बनाते, पर हम लोग सिंपल तरीके से बनाते। मैंने डाल दी इसमें हींग और थोड़ी सी डाल देंगे मेथी दाना। और जब हींग और मेथी थोड़ी सी काली हो जाएगी तो डालेंगे जीरा, लहसुन और सूखी वाली मिर्च। ये डाल के इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, मैंने राई भी डाल दी थी, ये डाल देंगे। और फिर डाल देंगे ये कद्दू, हमारे यहाँ वैसे इसको कुम्हड़ा कहते हैं, मीठा कुम्हड़ा। तो ये डाल देंगे और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और नमक डाल के इसको पकने देंगे। और लास्ट में इसमें डाल देंगे हम लोग, जब एकदम पक जाएगा तो गुड़ और अमचूर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको खट्टा मीठा बनाते हैं।
और पूड़ी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सभी बहुत स्वाद से खाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ किस तरह से बनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। और चलिए जब तक कि हमारा कद्दू पकता है कर लेते हैं दूसरा काम। और मैं आ गई थी यहाँ पर चने की दाल पीसने के लिए, क्योंकि बल्ले बनना है। बनना तो वैसे बड़ा थे, दुख का जब भी निमंत्रण करते हैं तो उड़द दाल के बड़े बनते हैं, पर अभी शादी में हम लोग लगभग 2-3 दिनों से बड़े खा रहे थे। तो मैंने कहा मम्मी बड़े ना बना के हम लोग ये बना लेते हैं बल्ले, ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी थोड़ी मंगवाड़ी टाइप की इसको बना लेंगे। तो बस वही यहाँ मैं पीस रही थी दाल। और छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, और मायका हो या ससुराल हम लोगों को काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ससुराल में तो हमारे पास पूरी जवाबदारी रहती है और मायके में ये रहता है कि मम्मी रहती है, तो थोड़ी बहुत ही माँ की हेल्प करना पड़ती है। और माँ की हेल्प भी इसलिए करना पड़ती है क्योंकि मम्मी है मेरी अकेली, मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है, तो हेल्प तो करना ही पड़ती है। और ऐसा नहीं कि भाई की शादी हो जाएगी तो हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, भाई हमारी भाभी भी आएगी तो उसकी भी हेल्प करना पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला आदमी 10 लोगों के काम नहीं कर सकता है। और यहाँ पर सारा काम हो चुका था, क्योंकि कुछ खाना चूल्हे पे बना था, कुछ खाना बना था गैस पे। तो यहाँ पे कर लेंगे हम पूरी गैस काउंटर की सफाई, क्योंकि बहुत फैल चुका था। और उसके बाद यहाँ फर्श में भी मैं लगा दूंगी पोंछा और झाड़ू। तो ये सारे काम तो हमारे होते ही हैं, और खाना पीना बनाना तो सरल रहता ही है। बस ये साफ़ सफाई और उसकी तैयारी करने में थोड़ा सा जो टाइम लगता है ना, वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग के सहयोग और स्नेह से आज मेरी फैमिली 2500 की हो गई है। हमारी यूट्यूब फैमिली 2500 की हो गई है। तो देखिए मैं आ गई थी नहा के, यहाँ सेकने लगी थी पूड़ी, और बल्ले भी मैंने बना ली है। और जिनका निमंत्रण किए हैं उन लोग आएंगे तो फिर खाना पीना की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारा खाना हमारा कंप्लीट हो चुका था। और मायके की तो बात ही अलग होती है। वैसे तो अभी इस समय तो कोई भी नहीं आया हुआ था, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, तो जो लोकल लड़कियां थी वो पहुंच गई थी, बाकी जो बाहर थी वो नहीं आई थी। वो सब आती हैं गर्मियों में, और जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। पर हर समय हर कोई नहीं जा पाता है मायके भी। तो बस अभी तो मैं चली गई थी, और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं गई, लगभग 1.5 से 2 साल बाद मैं 2 रात अपनी मम्मी के यहाँ रुकी थी। और काफ़ी अच्छा भी लगा, पर कोई था नहीं ना, तो मन नहीं लगता। बहनें वगैरह कोई थी नहीं तो मन भी नहीं लग रहा था। और ये देखिए यहाँ हो गया था हम लोग का खाना पीना, सारा खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था। उसकी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये दोनों भिड़ गई थी अब यहाँ सफाई करने के लिए रसोई की, खाना खाने के बाद, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम हो जाता खाना खाने के बाद। और यहाँ पर ये लोग कर रही थी साफ सफाई, जब तक हम लोग जाके बैठ चुके थे धूप में। और धूप में बैठ के हम लोग ले रहे थे ठंड का मज़ा। और सबसे अच्छी बात ये कि पुरानी यादें हम लोगों की एकदम ताज़ा हो जाती हैं। जब भी हम लोग मायके जाते हैं तो पुरानी यादें हमारी काफ़ी ताज़ा हो जाती हैं। और वही सारी बातें हम लोगों की हो रही थी कि हम लोग कैसे यहाँ मज़े से रहते थे। और ये देखिए यहाँ बैठे थे हम लोग धूप में और ले रहे थे बढ़िया अमरूद का मज़ा। तो मेरे यहाँ अमरूद लगे हुए थे 4 पेड़, पर पापा ने कटवा लिए क्योंकि धूप नहीं आती थी। एक ही पेड़ है और यही पेड़ 12 महीना हमारा फलता है। और काफ़ी मीठे अमरूद हैं, बहुत अच्छा मतलब इसका फल है और काफ़ी बड़ा फल है। और इसको हमारे यहाँ बिही कहते हैं, आप लोग के यहाँ अमरूद कहते हैं। और यहाँ बैठ के हम लोग पुरानी बातें याद कर रहे थे और बड़े मतलब मज़े भी ले रहे थे। बहुत हंसी भी आ रही थी हम लोगों को अपनी पुरानी मेमोरीज याद करके, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है पुरानी यादों का। तो आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, बताइएगा कमेंट करके कि आज का वीडियो आप लोग का आपको कैसा लगा। और आज मैंने अपनी वीडियो में मायके की मॉर्निंग रूटीन शेयर की है। मेरे ससुराल की मॉर्निंग रूटीन तो आप लोग देखते ही हैं, तो ज़रूर आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आएगा, मेरे मायके की मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा और आपका साथ इतना ही। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।